हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे एक हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी स्टडी को शुरू करें। और वही सेम चीज़ लागू होती है कि एक पुरुष भी अपने वर्किंग मतलब कि अपने प्राइवेट जॉब के साथ कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाए। तो ये प्रॉब्लम हर स्त्री और पुरुष के मतलब ऊपर लागू होती है। जैसे कि कोई भी गृहिणी होती है तो उसको ये इन परेशानियों से मतलब कि झेलते हुए आगे क्या कैसे करना है पढ़ाई को मैनेज। और कैसे एक पुरुष है तो जो अपनी जॉब करते हुए 8-10 घंटा बाहर निकल के जो काम कर रहा है तो उसके लिए पढ़ाई कितना करने में कितनी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो फिर जैसे कि हाँ, बहुत सी चीज़ें से हमारे पास मतलब कि दिक्कतें होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं और तभी हम अपने किसी भी काम को चुनते हैं तो उसी के हिसाब से मतलब कि काम को करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा जब हम किसी गृहिणी हैं या फिर वर्किंग मैन हैं तो आप ये सोचिए कि उनके लिए सबसे ज़्यादा पहला सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है समय का अभाव। सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जब पूरा दिन काम में लगे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास सिर्फ टाइम हमें कम मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सबसे मतलब कि टाइम और लोगों की अपेक्षा हमें कम मिलता है। और दूसरी हमारी परेशानी क्या है कि हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं, दोनों पर्सन के ऊपर, एक हाउसवाइफ के ऊपर और वर्किंग मैन के ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत होती है क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना होता है और उनसे साथ साथ अपने मतलब कि अपने सपनों को भी साकार करने के लिए मेहनत करनी होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है। और तीसरी बात होती है कि तनाव। सबसे ज़्यादा यही लोग तनाव में रहते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ देखना होता है और तनाव में रहते हुए भी अपने आप को कैसे निखार पाएँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और चौथा चीज़ है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है आर्थिक स्थिति कैसी है। जब हमारे पास पैसे का अभाव रहता है तब समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें कैसे मेहनत करनी है, कैसे अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा। और पाँचवीं चीज़ है कि थकान। जाहिर सी बात है, जब आप 24 घंटे काम में रहेंगे तो थकान तो आएगी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जैसे कि आप ये समझिए कि हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है और बाकी अदर स्टूडेंट के जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जो अनमैरिड लोग हैं और जो मतलब जिनको भी अपने माँ बाप से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो उन लोग के पास तो बहुत से टाइम होते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ, बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रह के तैयारी करते हैं फिर या जो बाहर कहीं रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ बनाना खाना अपने लिए होता है और बाकी सिर्फ अपना पढ़ाई। तो उनके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, 8 से 10 घंटे 12 घंटे उनको मिल ही जाते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे पास टाइम, हम कितना भी कोशिश करेंगे तो हमारे पास टाइम सिर्फ 3 से 4 घंटे मुश्किल से निकल पाएंगे 3 से 4 घंटे। क्योंकि भाई एक हाउसवाइफ को तो पूरा मतलब कि देखना ही पड़ता है ना, कि जैसे सुबह उठ गए तो आप कितना भी चाहेंगे कि हम सबसे पहले अपनी स्टडी करें तो बहुत कर पाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे कितना भी सोचें आप। और फिर उसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने परिवार में हैं तो भाई अगर आपके बच्चे हैं या फिर हस्बैंड है या फिर सास ससुर हैं तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे होंगे, तो उनके लिए भाई तो हमें करना पड़ेगा, उनको टिफ़िन बनाना देना पड़ेगा और बाकी और काम ऐसे हैं जो हमको मतलब कि करना पड़ेगा। तो उन सब को करते हुए उसके बाद फिर हमें थोड़ा से घर की साफ़ सफाई करना, फिर उसके बाद फिर से खाना बनाना, ऐसे करते करते हमारे आधा टाइम तो निकल जाता है। तो उसके बीच में हमको फिर से दोपहर में 1 आध 2 घंटे निकालना पड़ेगा। और समय बचाना कब है? समय बचाना हमें कब है? जब हमें अपने पर्सनल टाइम के लिए मतलब कि अपना समय हम देते हैं, उसी में से समय को अपने बचाना है।
अब बाकी क्योंकि भाई देखिए, अगर हम एक हाउसवाइफ हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं कि हम उन सबको एक किनार करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करें। हमें इन सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना है, वरना फिर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। हमें इन चीज़ों में अगर इन चीज़ों में अभी हम हैं तो उनसे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको सब कुछ देखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये होता है कि अगर आप जिम्मेदारियों को निभाइए और समय कैसे निकालना है आपको। तनाव तो सबसे बड़ी चीज़ है। तनाव इसलिए है कि आपको दोनों तरफ देखना है। आप ये सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म तो डाल दिया पर मुझे समय नहीं मिल रहा है, मैं पढ़ूँ कैसे। तो ये स्थिति आपके मन में उथल पुथल चल रही होती है कि इसके लिए आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपके साथ मतलब साथ देने, क्योंकि आप जिस चीज़ से परेशान हैं उससे निकलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास पैसों की होती है, क्योंकि जब पैसे की कमी अभाव के ही वजह से हम अपना कदम कहीं और बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें अभी नहीं पूरा हो रही हैं। तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही तो इन कदम को हमने बढ़ाया है। जब बढ़ाया है तो उसमें हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कैसे सफल हो पाएंगे। और अगर एक हाउसवाइफ या वर्किंग मैन हैं तो वो उनके लिए भाई तो थकान तो जाहिर सी है कि अगर आप 8 से 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो आप तो जाहिर सी बात है कि आप थकेंगे ही थकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब को एक साइड रखते हुए ये सोचिए कि हमारे पास थोड़ा समय थोड़ा है, लेकिन हमको कैसे अपने इतिहास को रचना है। ज़्यादातर देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास ये होगा कि आपके पास जैसे कि देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही स्थिति से निकल कर के अपना वो कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी अभी स्थिति ठीक नहीं चल रही, हमको कैसे इसे सुधारना है। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ अभी है, जो अनमैरिड लोग हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने पे उनके पास 12 घंटा 14 घंटा मिल रहा है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हमें 2 से 3 घंटे में कैसे अपने स्टडी को मजबूत बनाना है। तो हमें इस पॉइंट पे बात करना है कि आप ये सोचिए कि हमें उन्हीं 2-3 घंटे को कैसे अपने आप में पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप अगर कहीं भी इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं भी आपका माइंड, जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई टीचर यहाँ पढ़ा रहा, अच्छा तो वहाँ पढ़ा रहा, यहाँ पढ़ा रहा, सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं। आप इस गलती को सुधारिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन आप टाइम दे दीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि हाँ कहाँ कैसे कौन पढ़ा रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ एक कोचिंग लेना है। एक कोचिंग ले लीजिए, आप उसी पे आप अपना सब कुछ, अपना भरोसा उसी पे रख के आप शुरू हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि अच्छा पढ़ा रहे बुरा पढ़ा रहे, जैसे पढ़ा रहे आप उसी पर टिक जाइए। आप देखेंगे कि कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आप भटकेंगे, इधर उधर करेंगे तो इसके चक्कर में आप फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसको देखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह लग के पढ़ाई करनी है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देखेंगे कि हम बहुत बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बुक रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि भाई उनके पास टाइम है, वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। एक हाउस वाइफ के पास इतना समय नहीं है, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ही किताबें, सिर्फ और ज़्यादा किताबें नहीं, 1 2 3 किताब जो रखें उसको, मतलब कि आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार, आप जितना भी मतलब 1 घंटे में समय पाइए, आप 2 3 पेज पढ़ते जाइए। और आप ये सोचिए कि आपको कम समय मिल रहा है, इसीलिए आपको लालसा बढ़ रही है पढ़ने के लिए, वरना आपके पास भी ज़्यादा टाइम होता ना, तो आप भी इधर उधर मटर गश्ती करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे बच्चे ऐसे ही लेवल से निकल के आगे गए हैं, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि हमारे पास जब हमको किसी चीज़ की कमी खलती है तब उसको पाने की ललक हमारी ज़्यादा रहती है। हम सोचते हैं कि वो मुझे चीज़ें जल्दी से मिल जाएँ और पूरा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमको किसी चीज़ की खाने की इच्छा होती है, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता
तो हम बहुत ही लालायित रहते हैं कि ये चीज़ अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इसको खा लेते या फिर कुछ पहन लेते अच्छी चीज़ें। और जब आपके पास वही हो जाएगा ना तो आपका मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे कि जो भी है ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास समय का अभाव रहता है ना तो हमें लगता है कि हमें इस समय को सही जगह पे यूज करना है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप लोगों से डरेंगे कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ रहा, कहीं हमसे ज़्यादा निकल न जाए, तो आप उसी समय में आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। और रही बात कि आपको जैसे कि ये सोचिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप एकदम मतलब कि ठान लीजिए कि हमको अगर हम इस पर्पज़ से हमने मतलब कि फॉर्म अप्लाई किया है तो हमें मेहनत करना पड़े। बाकी सब काम आप साइड में रखिए। हाँ, जितनी परेशानियां हैं ये सबके साथ लागू होती है। और ये सोचिए फ्रेंड्स कि जैसे कि आप किसी काम को आप करते हैं, तो जैसे कि आप एक अगर शादीशुदा लेडी हैं आप, तो आप ये भी खुशी मनाइए कि आप सोचिए कि हमारा मतलब सही उम्र पे शादी हो गया, हमारे बच्चे हो गए, हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, हमारा सब कुछ सपोर्ट करने वाला है। भले ही हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ा कम सही है, लेकिन हम जैसे भी हैं जी खा रहे हैं। तो ये सोचिए अपने मन में। अभी सोचिए बहुत लोग की ये परेशानी है कि जो अभी अनमेरिड लोग हैं 35 40 लगभग होने वाले हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, समस्याओं से कोई भी उभरा नहीं है। आज की लाइफ में आप देखेंगे हर एक इंसान, हर एक पर्सन अपनी अपनी समस्याओं से जूझ ही रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सबकी अपनी अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग परेशानी स्थिति होती है। जैसे जिसके पास जो चीज़ें रहती हैं वो उसको उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। हर इंसान परेशान है, तो उनके पास तो ये रहता है। अगर हमारे पास तो चलो ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। अगर हम एक तरीके से देखें तो हमारे पास पूरी फैमिली हमारे साथ है, भले वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो। और बहुत लोग इस स्थिति में परेशान हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी जॉब कब लगेगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लोगों के बाल झड़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो सोचिए कि हर अपनी अपनी सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से उभरने के लिए सिर्फ अपने आप को ही संभालना होगा। आप सोचिए कि हमारी परेशानी कोई और दूर करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको इन सारी चीज़ों को एक किनारे रख के सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप सोचिए कि सबके साथ यही आप ये सोचिए कि अगर हम एक गृहिणी हैं, हमारे पास इतनी समस्याएं आ रही हैं, समय की समस्या है, जिम्मेदारियां हैं, तनाव है, आर्थिक स्थिति खराब है, हमारी थकान है, तो इसको आप एक साइड रखिए। आप तुलना मत करिएगी कि अगला इंसान इतने आगे जा रहा, वो उससे सारी चीज़ें उसकी पूरी हो रही हैं। तो आप इस तरह कर देखेंगे तो आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ आप तुलना करना बंद करिए दूसरों से, आप अपने आप पर फोकस रहिए। और ये चीज़ तो आप फ्रेंड्स मान ही लीजिए कि अगर एक आप हाउसवाइफ हैं तो आप शांत रहना सीखिए। आप चुप रहकर ही कुछ कर पाएंगी, आप सहना सीखिए। अगर आप कोई बात कुछ कह रहा है तो आप उसको सह लीजिए। अभी आपकी स्थिति वो बोलने के लायक नहीं है, आप सहिए। क्योंकि आप अगर कुछ ठाने हैं करने के लिए, अगर आप अभी से उसमें आप ही बाधा बन जाएंगे तो आगे काम नहीं हो पाएगा आपका। तो आप भले ही कोई अगला इंसान आपके बीच में रुकावट डाल रहा है, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है। आपको उन सब चीज़ों को अपने आप अंदर समाहित करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप से जीत जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए फ्रेंड, आप अपने आप से ही हार मान रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ है, आपको अच्छा करना है, तो क्या इसी तरीके हार मान के बैठना है? नहीं फ्रेंड्स, हारना नहीं है। लाइफ एक बार मिली है, हमको उसको अपने हिसाब से ही जीना है। भले ही हमारे पास जो वक्त हमने बिता दिया वो बीत गया पल, अब जब से हम ठान लिए हैं तब से ही सही, लेकिन हमें कुछ अच्छा करना है। तो
फ्रेंड्स, आप सभी भी अगर एक हाउसवाइफ हैं या एक वर्किंग मैन हैं, तो आप ये सब चीज़ों को अपने साइड रखिए कि इससे अलावा हमको करना क्या है। आपके पास समय का अभाव है, लेकिन आप उसी समय में अपना कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बस आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप अपने आप में ये सवाल हमेशा करिए कि हमारा फोकस क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, वो आपके अंदर हमेशा चलना चाहिए। और बाकी आप ये सोचिए कि सब कुछ हमारा अच्छा है। ये आप मत सोचिए कि हमारा जो अभी चल रहा वो लाइफ वो नेगेटिव है। आप पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हर घर की अपनी कहानी अलग ही होती है, तो ये मत सोचिए कि हमारे ऊपर ही सबसे बड़ी परेशानी है। सब लोग परेशान हैं और टाइम की समस्या सबके पास है, लेकिन उसी समस्याओं को झेलते अगर कुछ आप अच्छा कर पाएंगे तभी तो अच्छे कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही सब है। आप लोग इससे मत घबराइए कि हमारे पास टाइम कम है, हम नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों की तुलना करते हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उन सबको आप उन सबसे बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। आप अपने आप से कंपेयर करिए कि हमने जो पढ़ा सही पढ़ा, सही रणनीति से पढ़ा, सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप में आकलन करिए। आप किसी दूसरे से तुलना मत करिए, अपने आप में आकलन करिए। आप खुद देखेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। आप अपने आप से बात करना सीखिए, किसी और से मत बात करिए। अपने माइंड से अगर आप जिस दिन नहीं पढ़ेंगे ना, अगर देखेंगे कि अगर आप खुद अगर चाह रहे हैं, तो आपका मन ही बोलेगा कि हमने आज गलत किया, हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं। तो अपने दिमाग में इस तरीके हर बात को गांठ बांध लीजिए। अगर वही बात आप अगर सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपको 100% आपको उस रास्ते पर आसानी हो जाएगी चलने के लिए। और फ्रेंड्स, ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। हम जब किसी चीज़ को अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा होता भी है। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे ना, तो वो नेगेटिव ही आपके मन में चलेगा, वही चीज़ आपको नज़र आएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, सब ये चीज़ें छोड़ के आप अच्छा सोचिए। ये सोचिए कि अगला नंबर मेरा ही है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो आप सोचिए कि आपका मतलब कि अच्छा हो जाएगा और सब कुछ मतलब कि ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब अपने मन से निकाल दीजिए कि हमारे पास ये ऐसा ऐसा नहीं होता है, टाइम का अभाव है, जिम्मेदारियां हैं, ये सब बहाने आप छोड़ दीजिए। आपको अगर आपने ठाना है तो आप कर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, ये बातें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग हमें कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।